60-70 लाख के भी करीब है एक घोड़े की कीमत है। घोड़ों को तैयार कैसे किया जाता है, क्या क्या खास खुराकें खिलाई जाती हैं जो घोड़े इस काबिल होते हैं? हमारे हार्ट बीट को वो जज कर रहा होता है कि ये इस वक्त किस स्पीड में चल रही है। साइड पे निकलता है तो फिर वो लोगों के अंदर चला जाता है, फिर लोगों को चोट लगती है, लोग गिरते हैं, कुछ घोड़े गिरते हैं, सवार गिरते हैं, जख्मी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान हयात। नाजरीन, टेंट पैगिंग नेज़ाबाजी के नाम से एक खेल आपने सुना होगा। ये खेल पोलो की तर्ज पर घोड़े पर बैठकर किया जाता है। हमारे साथ नेशनल राइडर मौजूद हैं और इनके साथ जो है वो पूरी टीम इनकी इंटरनेशनल तौर पर जो है वो राइडिंग करती है और मुख्तलिफ मुकाबले जो है इन्होंने जीते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, मुझे बताइएगा कि टेंट पैगिंग नाम से जो खेल है ये किस तरह खेला जाता है और आप कितने अरसे से खेल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंट पैगिंग जो खेल है वो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। हाथ में एक नेज़ा होता है, नेज़े की मदद से एक पैग जो होता है, किला जो होता है, वो ज़मीन में गाड़ा जाता है। वो उसकी जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 3 इंच होती है। 3 इंच का किला को फटा कहते हैं, 2 इंच को आड़ी कहते हैं और 1 इंच को कहते हैं पड़ताड़ी। इन टारगेट्स को हिट करके उखाड़ा जाता है ज़मीन से और इसको नेज़ाबाजी कहते हैं। ये खेल शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से जो है वो इसकी शुरुआत हुई और ये कितने अफराद पर मुश्तमिल ये खेल होता है और मैदान कितना होता है, इसकी ज़रा तफसील बताइएगा। इसकी जो शुरुआत है, जो तारीख़ में हमने पढ़ा है कि जब कुफ़ार के ख़ैमे लगे होते थे उसको तीर अंदाज आग वाले तीर फेंक कर जलाते थे और फिर जो नेज़ाबाज थे नेज़े लेके वो उन जो टेंट्स के किले लगे होते थे वो उसको उखाड़ते थे और वो जो टेंट थे वो ज़मीन बोस हो जाते थे। तो उससे इसका आगाज़ हुआ। तो ये जो खेला जाता है ये सिंगल सब राइडर जो होता है वो इसको प्ले करता है। फिर इसके बाद दो प्लेयर्स भी उसको कहते हैं दुक्की। इसी तरह अगर 4 प्लेयर्स एक लाइन में हों तो उसको कहते हैं सेक्शन और इसी तरह 8 प्लेयर अगर हों तो उसको कहते हैं अट्ठी कहते हैं हमारी ज़ुबान में। और इसी तरह अगर एक लाइन के अंदर 1 2 3 4 हो तो उसको कहते हैं सिंगल लाइन। ये एक कॉन्सेप्ट है जो प्ले किया जाता है। इसमें किले को उखाड़ना होता है। अगर किले को उखाड़ लो तो 4 नंबर, अगर आपका किला लग के नीचे गिर गया है नेज़े के साथ तो उसके 2 नंबर हैं और अगर आप उसको नहीं उखाड़ पाते, ज़मीन में रह जाता है वो, तो उसको आपको 0 नंबर दिया जाता है। अच्छा, इसका जो मैदान होता है, ग्राउंड, उसकी कितनी लेंथ होती है और क्या क्या उसके यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? इसकी जो लंबाई है वो देहाती ज़ुबान में क्या कहते हैं कि 5 किले। अगर उसकी लंबाई की जाए तो वो 900 फुट और 1000 फीट के करीब होती है और जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 200 फुट के करीब होती है। अच्छा, इसके अंदर जो राइडर होता है उसका घोड़ा अपना पर्सनल होता है या वो खेल वाले भी प्रोवाइड कर सकते हैं? इसमें यहाँ पे तो पाकिस्तान में जो भी राइड करता है उसका घोड़ा अपना पर्सनल होता है, लेकिन जब बाहर के कंट्रीज़ में जाते हैं, इंटरनेशनल जब वर्ल्ड कप होता है तो वहाँ पे फिर वो दूसरे कंट्री वाले घोड़े प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान और हमारे तुलंबा मियां चन्नू के कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम है, इसके बारे में बताइएगा। जी, तुलंबा में हुसैनपुर आड़ीवाला में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के हैं टेंट पैकिंग के हवाले से वो तुलंबा में ही कायम हुए हैं और इसकी डिटेल्स जो हैं वो गूगल पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर इसकी वीडियोस मौजूद हैं। कोई भी सर्च करना चाहता है तो 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन पाकिस्तान वो सर्च कर सकता है, तो वहाँ से वो वीडियोस भी देख सकता है और इसके अलावा डिटेल भी जान सकता है उसके बारे में। अच्छा, ये घोड़ों को तैयार कैसे किया जाता है, क्या क्या ख़ास खुराकें खिलाई जाती हैं जो घोड़े इस काबिल होते हैं? ये घोड़ा असल बेसिकली जानदार, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है। इसको तैयार करने के लिए बेसिकली मिसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जौ है, गंदम है, काला चना है, लूसन वगैरह के इसका चारा है और बस यही खुराकें हैं। लेकिन कुछ लोग इसके अलावा मिसाला मुरब्बा जात इस्तेमाल करते हैं और इसकी सफाई के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको प्रॉपर टाइम पे चारा दिया जाए, प्रॉपर टाइम पे इनको पानी पिलाया जाए, तो इस चीज़ से इनकी केयर वाज़ेह होती है। अच्छा, एक राइडर को बनने में कितना अरसा लगता है और क्या क्या जो है ज़रूरी है एक राइडर बनने के लिए?
एक राइडर को बनने के लिए अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको राइड करने के लिए तकरीबन 1 2 3 मंथ लग सकते हैं। ये उसके शौक के ऊपर डिपेंड करता है, शौक़ के ऊपर कि वो कितना शौक़ रखता है। जितना ज़्यादा शौक़ होगा वो इतनी ही जल्द राइडिंग को सीख जाएगा। अच्छा, एक घोड़ा कितना मालियत का होता है और कितना जवान घोड़ा होना चाहिए? ये घोड़े तो डिफरेंट मालियत के हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ 60-70 लाख के भी करीब हैं एक घोड़े की कीमत है। और कम से कम जो घोड़ा अच्छे नस्ल का और अच्छी आदात का वो आपको मिल जाएगा 5 से 6 लाख का। अच्छा, ये घोड़े जो है वो इंसान की हार्ट बीट कहते हैं, फील करते हैं, और हमारे टच जो है हम इनको करते हैं, इसको भी फील करते हैं। इसके बारे में बताइएगा। जी, इसके बारे में बिल्कुल ये बात सच है कि वो घोड़ा जो है वो हमारे उंगलियों के पोरों को फील करता है, उसकी फीलिंग्स को फील करता है, हमारे हार्ट बीट को वो जज कर रहा होता है कि ये इस वक्त किस स्पीड में चल रही है। इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मुझे कसम है घोड़े के हाँकने की, मुझे कसम है इनके सुंबों से पत्थरों पे चिंगारियाँ निकालने की। मैंने क़यामत तक के लिए घोड़े के अंदर बरकत रख दी है। और घोड़ा जो सवारी है, अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों को सवारी अता करता है, और ये वो लोग सवारी करते हैं, घोड़ा वो रखते हैं जो अल्लाह पाक के महबूब तरीन लोग होते हैं। अच्छा, एक राइडर को राइडर बनने के अंदर कितना अरसा वक्त लगता है और सबसे पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? सबसे पहले वो अपने माइंड को रिलैक्स करे, अपने दिल को उस चीज़ के लिए रेडी करे, उस चीज़ के लिए तैयार करे। नियत करेगा तो वो उस चीज़ पे चल सकता है। बग़ैर नियत के, बग़ैर शौक़ के तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। कितना अरसा लगता है एक राइडर बनने में? तकरीबन 2 से 3 माह लगते हैं। प्रॉपर राइडर बनने के लिए सारी उम्र कम पड़ जाती है, लेकिन इसको सीखने के लिए, प्रॉपर आप नेज़ाबाजी तक पहुंचने के लिए 2-3 माह लग जाते हैं। यानी विदिन 3 मंथ्स जो है आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप जो पैक को उखाड़ सकें। जी, वो इस चीज़ पे है कि आप डेली उसको टाइम दें। डेली आप टाइम देंगे तो आप इस चीज़ को सीख सकते हैं 2-3 माह में। अगर आप डेली टाइम नहीं देते तो फिर आपके साल भी लग सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, ये बात जो है वो सच है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कोई दिलचस्प वाकया सुनाइएगा कि आप जो है वो पैकिंग कर रहे हो, टेंट पैकिंग की, कोई गिरे हों या इस तरह का कोई वाकया, दिलचस्प वाकया आपके साथ पेश आए? बहुत सारे वाकयात हैं कि राइडर जब वो घोड़ा उठाते हैं सिरे से, तो सम टाइम घोड़ा अपनी लाइन पे जाने के बजाय वो साइड पे निकल जाता है। जब वो साइड पे निकलता है तो फिर वो लोगों के अंदर चला जाता है, फिर लोगों को चोट लगती है, लोग गिरते हैं, कुछ घोड़े गिरते हैं, सवार गिरते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। और इसी तरह कुछ राइडर जो दिलचस्प होते हैं वो घोड़े को दौड़ाते हैं, लेकिन वो आवाम के अंदर से घोड़ा जाता है, लेकिन वो निकल के आता है फिर ग्राउंड के अंदर और अपने वो निशाने को हिट करता है और टारगेट को हिट करके वो ले जाता है साथ और कामयाब हो जाता है। जी बिल्कुल, ये थे आसिफ भाई जो कि नेशनल राइडर हैं और इन्होंने काफ़ी जो है वो नेज़ाबाजी के मुकाबले जीते भी हैं और कंटेस्ट भी किए हैं। इन्होंने हमें बताया कि मुकम्मल टेंट पैकिंग का तरीकाकार क्या होता है और क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।